मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 देख पढ़ने वाले हैं। क्या पर्वतीय छायाकरण विधि का वर्णन करें। पर्वतीय छायाकरण विधि से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पर ये क्या है बाबू, यह ऊंचावच निरूपण करने की एक विधि है। ऊंचावच हम बताए थे पिछले वीडियो में, क्या बताए थे, भू आकृतियों को क्या करना, समतल ब्लैक बोर्ड पर या कागज पर दिखा देना ही क्या कहलाता है, ऊंचावच निरूपण कहलाता है। जैसे में भूमि पे कितने भू आकृति है, पेड़, खंभा, मकान है, इसको क्या बना, कागज पर या समतल ब्लैक बोर्ड पर दिखा देना, पेपर पर दिखा देना ही ऊंचावच निरूपण कहलाता है। ऊंचावच निरूपण की यह एक विधि है, क्या, पर्वतीय छायाकरण विधि। इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके बारे में वर्णन करना है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा है। कितने नंबर में, 4 नंबर में बाबुआ। उत्तर में देखो, ऊंचावच प्रदर्शन की वह विधि, ऊंचावच प्रदर्शन करने की वह विधि बाबू जिसमें भू आकृतियों को उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाला हिस्सा अधिक ढाल को दिखाता तथा अधिक ढाल को मानचित्र में गहरी आभा से भर देते हैं। पहले तो आप ये समझो कि मानचित्र में, यानी कि मानचित्र का मतलब नक्शा, नक्शा में उत्तर पश्चिम और दक्षिण कहाँ पे होता है, कि कहाँ कैसे दिखाया जाता है। तो मैप में बाबू, यानी कि नक्शा में क्या, ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में उत्तर रहेगा, आपको उत्तर दिखेगा। नीचे में क्या दिखेगा, दक्षिण दिखेगा। राइट में क्या दिखेगा, पूरब दिखेगा बाबू। राइट साइड पूरब होता है, इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। तो परिभाषा क्या लिखा था, ऊंचावच निरूपण करने की वह विधि जिसमें भू आकृतियों पर, तो मान लेते हैं कोई भी भू आकृति होता है, जैसे पेड़ पेड़ हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, मकान हो गया, खंभा, से सारे के सारे क्या है, भू आकृति है। किसी भी भू आकृति पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। कहाँ से, ऊपर से, यानी कि उत्तर पश्चिम के कोने पर से। तो उत्तर पश्चिम के कोना क्या हो गया बाबू, यहाँ पर हो गया, यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉर्च पड़ने की कल्पना करते हैं किसी भी भू आकृति पर। भू आकृति जैसे में आप किताब ही ले लीजिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि किताब है बाबू, यहाँ पे कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जा रही है, यहाँ पे प्रकाश पड़ रही है, कुछ इस तरह से बाबू प्रकाश पड़ रही है। ध्यान से हमारी बातों को सुनना और समझने की कोशिश करना बाबू, डरना नहीं। उत्तर पश्चिम के कोने पर से किसी भी भू आकृति पर, हम मान लेते हैं कि भू आकृति क्या है, किताब है, किताब पर उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश पड़ रहा है तो बाबू ऊपर से पड़ेगा तो ऊपर वाला भाग क्या होगा, चमकीला दिखाई पड़ेगा, उजला उजला दिखाई पड़ेगा। और जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगा बाबू, वहाँ पे क्या बनेगा, छाया बनेगा। तो ऊपर वाला भाग मानचित्र में कम ढाल को दर्शाता है और इसको क्या करते हैं, हल्की आभा से भर देते हैं, यानी कि हल्का रंग से भर देते हैं। जबकि अगर यहाँ से लाइट पड़ेगा तो ऊपर में उजला दिखाई पड़ेगा ना, ऊपर से आज एक साइड क्या रहेगा, छाया बन जाएगा, यानी कि अंधेरा हो जाएगा। वह मानचित्र में किस चीज़ को दिखाता है, गहरी, वह मानचित्र में किस चीज़ को दिखाता है, अधिक ढाल को दिखाता है और उसे क्या करते हैं, गहरी आभा से भर देते हैं। इसमें बाबू पर्वतीय छायाकरण विधि में किसी भी भू आकृतियों को दिखा सकते हैं मानचित्र में। कहाँ इससे दिखा सकते हैं, उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश मारेंगे, टॉर्च मारेंगे, तो कोई भी वस्तु के ऊपर वाला भाग चमकीला रहेगा और एक तरफ जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पे क्या बनेगा, छाया बनेगा। तो छाया वाला भाग बाबू मानचित्र में अधिक ढाल को दिखाता है, यानी कि उसको गहरा रंग से भर देते हैं, गहरा कलर कर देते हैं। ऊपर वाला भाग जहाँ पे उजला उजला दिखाई पड़ा वह मानचित्र में कम ढाल को बाबू हल्का रंग से भर देते हैं, कम आभा से भर देते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा में यही बोल रहा है, क्या देखो, ऊंचावच प्रदर्शन की वह विधि जिसमें भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम के कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं बाबू की किताब ही हमारे पास वस्तु है, उत्तर और पश्चिम के ऊपर से कोना से प्रकाश मार रहा है, लाइट मार रहा है, तो क्या होगा, एक तरफ उजला दिखाई पड़ेगा, एक तरफ अंधेरा बनेगा। जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगा वहाँ पे अंधेरा दिखाई पड़ेगा। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाला हिस्सा अधिक ढाल को दिखाता है। जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगा बाबू, वहाँ पे अंधेरा रहेगा, तो वह किस चीज़ को दिखाएगा, मानचित्र में अधिक ढाल को दिखाएगा तथा अधिक ढाल को मानचित्र में गहरी आभा से भर देते हैं, यानी कि गहरा कलर से भर देते हैं। जबकि प्रकाश में पड़ने वाला हिस्सा कम ढाल को प्रकट करता है और प्रकाश वाला ऊपर वाला भाग उजला उजला दिखाई पड़ेगा बाबू, लाइट पड़ेगा तो वह क्या करेगा, मानचित्र में कम ढाल को दिखाएगा तथा इसको मानचित्र में दिखाने के लिए हल्की आभा से भर देते हैं। और मानचित्र में किस प्रकार से दिखाते हैं बाबू, कम रंग से दिखाते हैं, हल्का रंग भरते हैं। इस विधि से पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है। पर्वतीय क्षेत्र बोलने का मतलब बाबू अपना गांव है, तो गांव का किस चीज़ का इलाका है, इंसानों का इलाका है। तो पर्वतीय क्षेत्र का मतलब बोल दिए कि जहाँ पे खाली पर्वत ही पर्वत हो, पहाड़ ही पहाड़ हो, उसी को क्या बोलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र। अगर जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है वहाँ पे क्या करते हैं, ऊंचावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है। अच्छे से ऊंचावच कर पाते हैं बाबू पर्वतीय छायाकरण विधि से, अच्छे से पर्वतों को दिखा पाते हैं जहाँ पे खाली पर्वत ही पर्वत होता है जहाँ पे। तो यही बोल रहा है इस विधि से पर्वतीय क्षेत्रों का जहाँ पे खाली पहाड़ ही पहाड़ हो, ऊंचावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है, उसको अच्छे तरीका से हम मानचित्र पे दिखा सकते हैं। किस कौन सी विधि से, पर्वतीय छायाकरण विधि से। तो बाबू वीडियो समाप्त हुआ।